हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्यूएमएस सब्जेक्ट एम फार्मा फर्स्ट सेम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट हमने कवर कर ली है। अब हम फोर्थ यूनिट पे चल रहे हैं। तो फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे। तो जो हमने नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है वो है हमारा ICH ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन फॉर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। इनके लिए हम चेक करेंगे कि हमारे ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ड्रग स्टेबिलिटी का सब कुछ बता दिया था कि ड्रग स्टेबिलिटी होती क्या है, किसके लिए चाहिए होती है, क्या हमें करना होता है, ठीक है। और ICH गाइडलाइंस हमने पढ़ ली थी और हमने डिफरेंस देखा था कि ड्रग सब्सटेंस क्या होती है और ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है। तो इन दोनों की जो हमने अब गाइडलाइंस देखनी है वो हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारी रहती है कि जर्नल हमारा क्या रहता है, स्ट्रेस टेस्टिंग कैसी रहती है, ये चीज़ें हमें इसमें पता करनी है कि ड्रग सब्सटेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें टेस्ट करना है। कि अगर हमें पता करना है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग सब्सटेंस है, उसका अगर हमें चेक करना है कि वो स्टेबल है या नहीं है, वो उसकी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब है, ठीक है। ये चीज़ें अगर हमें चेक करनी है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो कब है, ठीक है, कितनी है, ठीक है, कितने टाइम तक हम कर सकते हैं, कि कहाँ हमें स्टोर करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ICH ड्रग गाइडलाइन का हमें चेक करना पड़ेगा हमारी ड्रग सब्सटेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है जर्नल। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है उसमें हमारी ड्रग सब्सटेंस की जो स्टेबिलिटी रहेगी उससे रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जनरल पार्ट में, ठीक है। हमने उसको कैसे अप्रोच करना है वो इसमें रहता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारे पास क्या है, स्ट्रेस से ही हम समझते हैं कि कोई किसी चीज़ को दबाना, ठीक है, या एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम फोर्सफुली कोई चीज़ कराएं, ठीक है। तो वो रहेगा हमारा। इसमें क्या है, इसमें हम ड्रग सब्सटेंस की स्ट्रेस टेस्टिंग या हम कह सकते हैं कि फोर्सफुली हम उसका क्या कर रहे हैं, डिग्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। फोर्सफुली डिग्रेशन हो रहा है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। कैसे करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसको एक्सपोज करने के लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस रहती हैं, जैसे हाई हीट दे देना, हाई लाइट में रख देना, ह्यूमिडिटी में रख देना, ऑक्सीडेशन में, pH वेरिएशन में, हम इनको क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ताकि हमें क्या होगा, जो हमारी ड्रग सब्सटेंस की इंट्रेंसिक मीन्स रियल वाली जो उसकी स्टेबिलिटी है और डिग्रेशन की पाथवे, सब हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिल सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं स्ट्रेस टेस्टिंग में। मीन्स यही है कि एक तो हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस का पढ़ रहे हैं तो सब्सटेंस ही ले लेते हैं। तो जो इसको हमने नॉर्मल रखा था, ठीक है, नॉर्मल, उसमें नॉर्मली अगर हमने रखा उसको, मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर लगा लो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा, तो वो 5 दिन बाद उसका मतलब ख़राब हुआ, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ख़राब हुआ या डिग्रेशन उसका हुआ। बट अगर हमने क्या किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी भी थी, हमारी जो हमारी एयर है वो भी थी, ठीक है, बट हमने क्या किया, अब उसको हाई ह्यूमिडिटी में रख दिया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा हमने उसको कंडीशंस दी हैं, हाई चीज़ करके हमने उसको दी है कि मतलब जिसमें एक्सपोज हो जाए, जिसमें वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए, या वो उसमें स्टेबल है, ये चीज़ें हम उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या रहता है, हमारे पास क्या पर्पज़ है हमें स्ट्रेस टेस्टिंग करने का, क्या ही मतलब है हमें ये करना है। ये सबसे पहले तो क्लैरिफाई करता है इंट्रेंसिक मतलब रियल जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको, ठीक है। नेचुरल स्टेबिलिटी का पता लग सकता है, अलग अलग कंडीशन हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे रख के देख लिया, ठीक है। एक तो हो गया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें कितना टाइम लग रहा है उसको डिग्रेड होने में। एक हमने हाई टेम्परेचर पे उसको चेक कर लिया कि कितना हाई इसका टेम्परेचर ये सहन कर सकता है, ठीक है, वो हो गया। दूसरा हमारे पास क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं डिग्रेशन प्रोडक्ट को। डिग्रेशन के बाद जो हमें क्या मिलता है, ठीक है, जो डिग्रेड होके जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स एक तो हमने देखा कि नॉर्मल पे एक हाई टेम्परेचर पे अगर हमने रखा तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन गया, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास
डिग्रेशनल पाथवेज, ठीक है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स रहेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज़्म रहेंगे जिनसे हमारी ड्रग सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुई है या उसको जो डिग्रेशन हुआ है वो हम क्या कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहता है हमारे इसके पर्पस कि हमें क्या ज़रूरत है। और हमारे पास रहता है इन्फॉर्म करेगा प्रोसेस और पैकेजिंग डिसीजन को, मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, कौन सी पैकेजिंग मटेरियल और स्टोरेज कंडीशन में हमें उसको क्या करना है, रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, हमें डिफाइन करता है। ये हो गया जी हमारे पर्पस। देखो हमें समझ आ गया जनरल में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी कि कैसे हमें उसको उसकी जो ड्रग की स्टेबिलिटी है कैसे हमें उसको अप्रोच करना है, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम एक्स्ट्रा कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम हाई चीज़ें उसमें मतलब रखते हैं, हाई चीज़ों में रखते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी में या हमने अपने स्टोरेज कंडीशन में कोई चेंजेस करके, एक्स्ट्रा चेंज करके, ठीक है, मीन्स हीट हाई प्रोवाइड कर दी, लाइट हाई प्रोवाइड कर दी, तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या रहेगा, पर्पस हमने बता दिया है, नेचुरल स्टेबिलिटी का पता लगेगा, डिग्रेशन किससे हुआ है, डिग्रेशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, और किस मेथड से वो हमारा डिग्रेड हुआ है और उसके हम कैसे हम उसको बचा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे एक सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम रहती हैं। कितने टाइप के हमारे पास स्ट्रेस जो कंडीशंस रही हैं उनमें हम मतलब रख सकते हैं, कितने टाइप की हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला रहता है हमारे पास थर्मल में हमारे पास हीट हम देते हैं, ह्यूमिडिटी स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, फोटो स्टेबिलिटी, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, इस तरीके से हम उसमें हमारे प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं बैचेस को, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ बैचेस। ये गाइडलाइंस की बात हो रही है कि हमारा जो ड्रग है वो जो हमारी ड्रग सब्सटेंस है वो हमारी स्टेबल है, उसको हम मतलब प्रूफ करने के लिए कि हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है वो स्टेबल है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे हमें सिलेक्ट करना है बैचेस को वो देख लेते हैं। कम से कम हम 3 बैचेस हमारे प्राइमरी बैचेस लेते हैं, ठीक है, और ये 3 बैचेस उसी सेम मैन्युफैक्चरिंग मेथड से, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सेम मैन्युफैक्चरिंग मेथड से ये प्रोसीजर से बने हों जो हम लार्ज स्केल पे यूज़ करने वाले हैं या फाइनल प्रोसेस में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उससे बने होने चाहिए। जो हमारा 3 बैच हमने लिए हैं ये हमें क्वालिटी बताएंगे जो फर्दर हम हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट स्केल पर मटेरियल की जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। समझ आया। देखो 3 हमने बैच लेने हैं प्राइमरी, उसमें जो सेम हमारे किससे बने होंगे, हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो जिससे हमें फाइनल प्रोसेस है उससे बने होंगे, ठीक है, ये क्वालिटी बताएंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे हो गए सिलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिकेशन से नाम से ही हमें पता लग रहा है कोई चीज़ स्पेशल ही हमने करनी है वो हो जाता है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या रहेगी, लिस्ट रहेगी हमारे टेस्ट्स की, हमारे जो स्पेशल गाइडलाइंस रहती हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, ठीक है, हमारे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ठीक है, और हमारी सबकी गाइडलाइन इसमें हमारे पास होगी। गाइडलाइन कैसी, जैसे Q6A Q6B इस तरीके की गाइडलाइंस, ठीक है। जो हमारा डिग्रेशन के लिए होती है उसके लिए स्पेशल हमारी गाइडलाइन रहती है Q3A, ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस हमारे पास रहती हैं। उसके बाद आता है सारी स्पेसिफिकेशन, हमारी जो सारी स्पेसिफिकेशन होगी अगर कोई चेंज आता है, चाहे वो हमारा स्टोरेज के टाइम आ रहा हो, ठीक है, और वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी सेफ्टी, क्वालिटी, एफिशिएंसी को, वो सब हमारा स्पेसिफिकेशन में आता है। हमें मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो हमें वो भी नोट डाउन करना होता है ताकि हमें पता लगे कि हमारी ड्रग सब्सटेंस में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, कैसे हमें ये, इसका मेन काम यही है, इस गाइडलाइन का मेन काम यही है कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस हो या ड्रग प्रोडक्ट हो उसकी सेल्फ लाइफ, उसके बारे में, उसके एक्सपायर्ड डेट, इन सब की चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, वही हमारा रहता है। नेक्स्ट जो गाइडलाइन हमारी रहती है वो है टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी से लेके, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारी एक लॉन्ग टर्म स्टडी रहेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग की, ठीक है। इसमें हमें पता लगता है कि रीटेस्ट करेंगे हम, हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उसको रीटेस्ट करते हैं। कब कब टेस्ट करते हैं, रीटेस्ट मीन्स दोबारा से टेस्ट करना, ठीक है। कब कब करेंगे, जैसे पहला साल है हमारी ड्रग सब्सटेंस का पहला साल है तो उसमें हम हर एक 3 मंथ में हम क्या करते हैं, हमारी ड्रग सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं। जो सेकेंड ईयर होगा हमारा उसमें हम क्या करते हैं, 6 मंथ
हर एक 6 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, हमारे इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम साल में एक बार करने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा रहता है, एनुअली हमारा एक बार कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये टेस्टिंग हमारी रहती है, गाइडलाइंस हैं ये हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम कई कंडीशंस रहेंगी हमारी जिसमें हम करते हैं। जैसे हमारे पास एक रहती है एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मिनिमम 3 बार होगा। कैसे, पहले शुरू में कर दिया, फिर तीसरे मंथ में हो गया, फिर छठे मंथ में हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, 6 मंथ तक हमारी स्टडी रिकमेंड होती है, ठीक है। और जो हमारा इंटरमीडिएटेड स्टोरेज कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या रहेगा, उसमें हम 12th मंथ की स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, पहले करी, फिर 6 मंथ पे करी, फिर 9 पे करी, फिर 12 मंथ पे कर दी, ठीक है। इसमें सिर्फ 6 मंथ तक करेंगे, इसमें 12 मंथ तक करेंगे। इसमें करेंगे 0, 3, 6, इसमें करेंगे 0, 6, 9 और 12 इस मंथ में हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगली क्या गाइडलाइंस है हमारी, वो है स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड। स्टोरेज कंडीशन में हमारे पास क्या है, जो ड्रग सब्सटेंस को इवेल्युएट करते हैं कि स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करके, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, वो गाइडलाइंस होगी कि हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है उसको स्टोरेज कंडीशंस के अंदर हम चेक करेंगे रख के, ठीक है। वो रहेगा कि किस में वो सेंसिटिव है, किस में वो सही रहती है, ठीक है। ये हमारा 12 मंथ का रहता है। 12th मंथ हम इसमें कम से कम ड्यूरेशन में रख के देखते हैं कि वो सही है या नहीं। जैसे इसमें जनरल हमारे केसेस रहते हैं। सबसे पहला, अगर हमें लॉन्ग टर्म स्टडी करनी है, ठीक है, या इंटरमीडिएट करनी है या एक्सेलरेटेड करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रहते हैं। उनके लिए यहाँ पे स्टोरेज कंडीशंस रखी हुई हैं और कितना टाइम हमें चाहिए होता है, ठीक है, 12, 6 मंथ में, ठीक है। इस तरीके से हर एक 3 मंथ में हमें ये करनी पड़ती है, ठीक है। इसकी स्टोरेज कंडीशन जैसे ये रखी है। और इंटरमीडिएट के लिए सेम है, बट हमारे पास क्या है, बस 30 डिग्री सेल्सियस है। और वो अगर हम लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस वाली स्टोरेज कंडीशन यूज़ करते हैं, तो हमें इंटरमीडिएट करने की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसमें 2 लिखी हुई है ना, देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी 30 वाली है, यहाँ पे भी 30 वाली है। अगर हम इसमें ये वाली करते हैं तो ये नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर हम इसमें ये वाली करते हैं, लॉन्ग टर्म में 25 वाली करते हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक्सेलरेटेड में हमारे पास यही है, 6 मंथ के लिए करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड गाइडलाइंस, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर हमें इसमें स्टोरेज कंडीशन अगर इसकी करनी है तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म करते हैं, एक्सेलरेटेड करते हैं। लॉन्ग टर्म हो गया कि बहुत लंबे टाइम तक, 12th मंथ तक हमने कर लिया। इंटरमीडिएट में 6 मंथ तक करते हैं, बट वो थोड़ा उससे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड में हम क्या करते हैं, 6 मंथ करते हैं, हाई चीज करके, वही बढ़ा करके, जैसे हाई टेम्परेचर करके, हाई ह्यूमिडिटी करके, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमारी स्टोरेज कंडीशन ऐसी है, 12 मंथ के लिए करते हैं, एक्सेलरेटेड में ऐसी है, और 6 मंथ के लिए करते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन फ्रीजर। फ्रीजर में हमारे पास ये हो गया रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, ये हमारा फ्रीजर का हो गया। फ्रीजर में हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। डाटा ऑफ सबमिशन इसका 12 मंथ रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टोरेज कंडीशन से रिलेटेड, हमारे जो ड्रग सब्सटेंस की स्टोरेज कंडीशन कर रहे थे। उससे अगली जो हमारी गाइडलाइन रहेगी वो हमारी रहती है स्टेबिलिटी कमिटमेंट, ठीक है। ये क्या है, एक कमिटमेंट मीन्स हमारा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कि वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेगी, उसको इंश्योर करेगी, उसकी क्वालिटी को, इसमें लिखा हुआ है, इसकी क्वालिटी को, एफिशिएंसी को, उसकी सेफ्टी को, किसी प्रोडक्ट की, चाहे वो किसी सब्सटेंस की हो, तो उसके वो कमिटमेंट करती है कि वो इंश्योर करेगी ही करेगी, वो टेस्टिंग करेगी ही करेगी। ये नहीं है कि 12 मंथ का टाइम था जी टेस्टिंग करने का, उसने वो 12 मंथ में टेस्टिंग करी ही नहीं। 6 मंथ का टाइम था जी टेस्टिंग करने का, उसने वो 6 मंथ में टेस्टिंग करी ही नहीं। ऐसा नहीं करना होता है, उसको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। और कमिटमेंट किसके साथ करेगी, ICH के साथ करेगी, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ICH की गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ICH के साथ हमारी कंपनी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी क्या करेगी, कमिटेड करेगी, ठीक है। कंपोनेंट क्या रहते हैं हमारे स्टेबिलिटी कमिटमेंट के, तो सबसे पहला रहता है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है,
स्टेबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट कराए जाएंगे ड्रग सब्सटेंस की क्वालिटी, एफिशिएंसी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। मॉनिटरिंग में हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे इश्यूज़ को, हमारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, अगर कोई ड्रग सब्सटेंस में आती है तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमें करनी पड़ती है। डाटा एनालाइज में हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, मॉनिटरिंग का जो डाटा आया है, अब हमने यहाँ पे कर ली है, देखो स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर ली, मॉनिटरिंग कर ली, अब हमें क्या करना है, जो डाटा एनालाइज करके हमारे पास आया है उसको भी हमने इंश्योर करना है, उसको भी एनालाइज करना है हमें, ठीक है, कि क्या वो सही आया है। उसके बाद आता है करेक्टिव एक्शन हमने लेना है, अगर हमारे पास कोई इशू आ रही है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करके हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे एनहांस करना है, मेंटेन करना है, उसको हमने करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी कमिटमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन, ठीक है, ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। बेनिफिट क्या है हमारे पास स्टेबिलिटी कमिटमेंट के, इंक्रीज करता है कॉन्फिडेंस को कि जी हमने आपके साथ कमिटमेंट किया था, हमने ये परफॉर्म किया है, ठीक है, हमने ये टेस्ट किया है, इस तरीके से, ठीक है। रिड्यूस करता है रिस्क को, अगर हम हमारी स्टोरेज कंडीशन अच्छे से पता कर लेंगे, हमारी सेल्फ लाइफ अच्छे से पता कर लेंगे, तो हमारी जो सब्सटेंस है वो ख़राब ही नहीं होगी, ठीक है, तो रिस्क उसका कम हो जाएगा। इम्प्रूव रेपुटेशन तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी जब हमारा प्रोडक्ट, हमारी सब्सटेंस हाई लेवल की होगी, हाई क्वालिटी की होगी। उसके बाद आता है इवेल्युएशन हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग होती है, जो डाटा हमारा ड्रग स्टेबिलिटी से आया है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है, इवेल्युएट करना है। इसमें हमारे पास कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे फिजिकल स्टेबिलिटी है, इवेल्युएट करेंगे हम किसको, फिजिकल चेंजेस को, ठीक है, उसकी अपीयरेंस को, उसकी सॉल्युबिलिटीज़ को, कैसे, जैसे हमारी ड्रग सब्सटेंस का कलर कैसा था, वाइट था, बट कुछ टाइम के बाद वो उसमें ग्रीन सा कलर आ गया या येलो कलर आ गया, तो ये हमारा जो चेंज आया है वो चेक करेंगे। केमिकल स्टेबिलिटी हमारी क्या रहेगी, इवेल्युएशन करेंगे केमिकल डिग्रेडेशन का, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस से हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन से हो रहा है, ये कोई अदर पाथवे जो हमने यूज़ कर रखी है उसकी वजह से हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है। किस वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। आगे माइक्रोबियल स्टेबिलिटी हम उसकी चेक करते हैं, हमारा जो माइक्रोबियल ग्रोथ है या कॉन्टामिनेशन है वो तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब होगा, हमारी जो सब्सटेंस है वो ख़राब होगी। तो ये हमारी गाइडलाइंस रहती हैं इवेल्युएशन करने के लिए, ठीक है, हमें डाटा एनालाइज करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगली जो गाइडलाइन रहती है वो है स्टेटमेंट एंड लेबलिंग, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें इंफॉर्मेशन जो ड्रग सब्सटेंस के लेबल या पैकेजिंग पर है उसे टेस्ट करने के लिए हमें ये टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी, जो लेबलिंग रहेगी उसमें स्टोरेज कंडीशंस, सेल्फ लाइफ, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, किसकी, ड्रग सब्सटेंस की, ठीक है। तो इन सब की चीज़ें हमारे पास क्या है, इस सब को हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इन सबको हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है कि क्या सारी इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छे से दी गई है, क्या हमारी उसमें जो हमारी ड्रग सब्सटेंस थी उसको स्टोरेज कंडीशन या उसकी सेल्फ लाइफ जो भी हमारे पास है, क्या वो हमारे लेबल पे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्या एलिमेंट है हमारे पास जो लेबलिंग में रहते हैं, स्टोरेज कंडीशन, सेल्फ लाइफ, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, ये चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, इसमें रहती हैं। ये हो गए जी हमारा ड्रग सब्सटेंस की क्या गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, कब, जब हमें उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो रहेगा वो है हमारा ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जो गाइडलाइंस रहती हैं वो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, वो भी देखते हैं क्या है। ड्रग प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेंगी वही गाइडलाइंस, बस थोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है। जैसे उसमें भी जर्नल था, उसमें जर्नल में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो हमारी ड्रग सब्सटेंस थी उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उनको कैसे अप्रोच करना है वो थी, ठीक है। ड्रग प्रोडक्ट में क्या है, इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें भी इन्फॉर्मेशन होगी किससे रिलेटेड, ड्रग प्रोडक्ट के डिज़ाइन से रिलेटेड, ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट के बिहेवियर से रिलेटेड, ड्रग प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, हमारे ड्रग प्रोडक्ट में गाइडलाइन में रहेंगी, जर्नल में रहेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग हमारी क्या है, लाइट से एक्सपोज
तो नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं, ठीक है। क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या हमारी लाइट में जाते, सन लाइट में जानने से वो एक्सपोज हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, या उसमें कोई गैसेस बन रही हैं, ठीक है, किस तरीके से अगर उसमें मतलब ऐसा है कि वो लाइट से हमारा इम्पैक्ट हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे, तो हम क्या करेंगे, उसको अंबर कलर की जो हमारी बॉटल्स होती हैं उनमें स्टोर करेंगे, ठीक है, ये रहता है। तो हमें पता होगा कि हमारा ड्रग प्रोडक्ट कैसा है। उसके बाद रहता है ICH-QB, जो Q1B जो हमारी गाइडलाइन है, वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही हमारी गाइडलाइन थी, फोटो स्टेबिलिटी से रिलेटेड गाइडलाइन थी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये क्या इंपॉर्टेंस है इसके, इंश्योर करता है क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी, लेबलिंग एंड स्टोरेज, ठीक है, ये चीज़ें हमारी करता है। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं बैचेस का, वही प्रोसीजर है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने ड्रग सब्सटेंस में 3 बैचेस लिए थे, वैसे ही ड्रग प्रोडक्ट के हम 3 बैचेस लेते हैं, ठीक है। और वो कंडीशन की सेम फॉर्मुलेशन, वही कंडीशन होगी जैसे हमारे पास सेम हमने उसमें था ना कि हमारा जो ड्रग सब्सटेंस थी वो सेम उसी से बनी होती है, ठीक है। तो वो सेम फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, सब चीज़ें सेम होनी चाहिए जैसा फाइनल हमारा बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन तीनों बैचेस में से कम 2 तो पूरे मतलब पायलट स्केल बैचेस होने चाहिए, मतलब हाई लेवल के, जो हम मतलब लार्ज स्केल के चाहिए हमें, तो लार्ज चाहिए। बट जो थर्ड है वो थोड़ा स्मॉल हो सकता है, ठीक है, वो जस्टिफाइड होता है रिजल्ट के लिए। बट हमारे जो 2 हैं वो जैसा हमने फाइनल बनाना है वैसा ही हमारे होने चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग के टाइम। उसके बाद आता है कंटेनर क्लोजर सिस्टम, ठीक है। अब हमारा ड्रग प्रोडक्ट है, उसके लिए तो कंटेनर भी चाहिए, हमें किस में स्टोर करना है तो वो है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें पैकेजिंग मटेरियल जैसे हमारे क्या रहेंगे, बोटल्स, वायल्स, कैप्स, स्टॉपर्स, ठीक है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे प्रोडक्ट के, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। जैसे ये हमारी बोतल है, इसमें ही हमारा ड्रग प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके साथ मतलब स्टेबल है या नहीं, हमारा ड्रग प्रोडक्ट है जो, वो हमारी बोतल के साथ स्टेबल है या नहीं, क्या वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके की हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा प्रोडक्ट ख़राब ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसके क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी, वही सब कुछ है इसका। रेगुलेटरी कंप्लायंस मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशंस बनाई गई हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करें, ठीक है, ये रहता है। अगला आ जाता है स्पेसिफिकेशन, वही गाइडलाइंस की कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हमारे पास रहेंगी, कुछ टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट के लिए हमें करनी पड़ती हैं। उससे अगला आ जाता है टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी, वही मैंने जो आपको पिछले बार बताया था, इसमें ड्रग सब्सटेंस में लॉन्ग टर्म स्टडी है, थोड़े थोड़े इंटरवल में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारे सैम्पल्स को, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के सैम्पल्स लेकर, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो। कितने टाइप की टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी रहती है हमारे पास, लॉन्ग टर्म फ्रिक्वेंसी, एक्सेलरेटेड, या फिर हम कह सकते हैं इंटरमीडिएटेड भी रहती है। लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल में हम टेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे 0 पे करी, मान लो पहले मंथ में करी, फिर हमने तीसरे मंथ में करी, फिर छठे में, फिर 9th 12th 18th, इस तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म रहता है। और जो एक्सेलरेटेड हमारा क्या है, हाई कंडीशन उसको प्रोवाइड करना, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म रहती है 0 1 2 3 6, इस तरीके का इंटरवल रहता है हमारा। उसके बाद रहता है स्टोरेज कंडीशंस मीन्स ड्रग प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस में हमने क्या करना है, डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस में हमने क्या करना है, रख के देखना है, चेक करना है कि वो स्टेबल है या नहीं, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, उसका लाइट, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। इसकी जनरल केसेस क्या रहेंगे हमारे पास, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, एक्सेलरेटेड, ये सारी चीज़ें हम पीछे कर चुके हैं ड्रग सब्सटेंस के टाइम, ठीक है। वही चीज़ रहेगी, थोड़ा मतलब ये देख लेना कि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हों, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है और उसमें क्या है, 12th मंथ है, 6 मंथ है, 6 मंथ है, ये भी, ठीक है। अगर हम ये वाली परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में तो हमें इंटरमीडिएट करने की ज़रूरत है, अगर हम 30 वाली यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंटरमीडिएट टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है ड्रग प्रोडक्ट पैकेज्ड इन इम्परमिएबल कंटेनर। इम्परमिएबल कंटेनर मीन्स जिसमें से कुछ आर पार ना जाए, ठीक है, जिसमें से कोई चीज़ अलो ना करे वो ट्रांसफ़र करना, ठीक है। इम्परमिएबल कंटेनर, जो कंटेनर, जैसे हमारे पास जो कंटेनर गैस, लिक्विड, हाँ सॉलिड,
को ट्रांसफ़र ना होने दे, परमेबल ना होने दे, एक वॉल दीवार के जैसे काम करे, ठीक है, वो हमारा इम्परमेबल कंटेनर होगा। जैसे हमारे पास वायल हो गया, ब्लिस्टर्स हो गए, ठीक है। इन कंटेनर का इवेल्युएशन लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में करते हैं हम, ठीक है, इसमें है, ठीक है, तो करते हैं वो, ठीक है। और इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टडी करेंगे या फिर हम वही इंटरमीडिएट वाली जो पीछे हमने देख लिया, ठीक है। और यही, ठीक है, ये इंटरमीडिएट वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट पैकेड इन सेमी परमेबल कंटेनर। सेमी परमेबल कंटेनर कुछ सब्सटेंस को अलो करते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस को अलो करते हैं, जैसे गैसेज हो गई, हमारे मॉइस्चर हो गया, ठीक है, को पास होने देंगे, और बट कुछ अदर के लिए रिस्ट्रिक्टिंग का काम करेगा, ठीक है, कुछ अदर के लिए। तो ये रहता है हमारा सेमी परमेबल। उसके बाद आता है ड्रग प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये थोड़े से उसके बारे में है कि इसमें हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग को हम 2 टाइप के करते हैं। हो गया हमारा लॉन्ग टर्म, उसके बाद हो गया एक्सेलरेटेड टर्म, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद आता है फ्रीज़र में हम कैसे करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टडी करते हैं, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। इवेल्युएशन हो गया अगली गाइडलाइन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, डाटा इवेल्युएट करते हैं कि हमारा जो ड्रग स्टेबिलिटी है किसकी, हमारे ड्रग प्रोडक्ट की, उसमें क्या है, ठीक है, उसकी फिजिकल, केमिकल, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल, ये आप पीछे से कर सकते हैं जो हमने ड्रग सब्सटेंस में किया था, चाहे वो हमारा अपीयरेंस से रिलेटेड हो, सोलिबिलिटी से रिलेटेड हो, केमिकल डिग्रेडेशन से रिलेटेड हो, या कॉन्टामिनेशन से रिलेटेड हो। स्टेबिलिटी कमिटमेंट भी हमने पीछे अच्छे से कर लिया है कि स्टेबिलिटी कमिटमेंट हमारा क्या होता है, कि कमिटमेंट होती है ICH के साथ, ठीक है। उसमें हमारे पास कि हम इंश्योर करेंगे ही करेंगे, टेस्टिंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हमारी रहती हैं। लास्ट हमारा है स्टेटमेंट एंड लेबलिंग। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे ड्रग प्रोडक्ट की हमारे उस पर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो गाइडलाइंस थी ICH स्टेबिलिटी गाइडलाइंस थी हमारी, किसके लिए, चाहे ड्रग प्रोडक्ट के लिए हो या ड्रग सब्सटेंस के लिए हो, वो हमारी कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहता है वो है QBD, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, ठीक रहें।